आज हमारे गांव के लोग एक जगह बैठकर हुए हैं, क्या कारण है इसका? आज हम लोग को यहाँ पे जमा होकर के एक जगह ये विचार कर रहे हैं कि झारखंड सरकार हम सारे युवाओं पढ़े लिखे लोगों के साथ बहुत ठगने का काम किया है, और अगर इस तरह से इसका नियम चलता रहे तो हम नहीं, हमारे कितने जनरेशन आने वाले बिगड़ सकते हैं। क्योंकि इसका बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ठीक है, हमारे युवा साथी 26 दिन से हड़ताल में थे रांची में, फिर भी इन्होंने जो सिर्फ बोला वो ठगने का काम किया। वहाँ से भीड़ को हटाया और फिर आपने जो निर्णय लिया है उसमें मतलब सही तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। उसी के विरोध में अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग के हित में अगर काम नहीं किया जाएगा तो हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे, और वह भी अपने गांव से और यही जगह त्रिदेव मंदिर से शुरुआत करेंगे और एक संदेश देंगे पूरे झारखंड के हर गांव में हर युवाओं को कि एक झारखंड सरकार के प्रति एक विरोध जता करके एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन करें। हम लोग अभी सरकार को यही चेतावनी दे रहे हैं कि हम सारे युवाओं के पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अनपढ़ नहीं हैं। हम लोग की जो मांग है वो मान ले। हम लोग को आंदोलन करने, लड़ाई करने का कोई मकसद नहीं है। हम लोग पढ़ लिख करके एक शिक्षित नागरिक बन करके देश के राज्य के सेवा करना चाहते हैं। हम लोग को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, बस यही मेरा एक मांग है। और इसीलिए हमारे सपोर्ट के लिए देख रहे हैं इतना ज़्यादा जो भीड़ दिख रहा है। हमारे गांव के लोग अभी जमा हुए हैं, अभी खेती बाड़ी में फंसे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अगर आंदोलन के लिए बता देंगे तो यहाँ 50,000 की जनसंख्या में भी यहाँ भीड़ एकत्रित हो सकता है, लेकिन हम लोग बता देते हैं सरकार को कि हम लोग के बात को मान ले, बस नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसलिए अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बात विचार विमर्श कर रहे हैं कि सरकार मान ले। देख रहे हैं सारे भीड़, अभी इन लोग से भी कुछ पूछ सकते हैं कि क्या मतलब अपना किस लिए जमा। सब आप लोग भी जमा हुए हैं इस भीड़ में, आपका क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य यही है कि जिस तरह से झारखंड सरकार हम छात्रों के साथ व्यवहार कर रही है ये बहुत गलत है, और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अनपढ़ नहीं है। जिस तरह से छात्रों कल हजारीबाग में भी आप लोग देख सकते थे, लाठियाँ चार्ज हुई, दौड़ा कर पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट किया, ये बहुत गलत। सर आपका क्या उद्देश्य है? सर उद्देश्य साफ है, हेमंत सरकार को विद्यार्थियों का बात मानना चाहिए। जो हो रहा है CID जांच हो रहा है, सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए था। हम लोग जो न्यूज आ रहा है देख रहे हैं कि कोर्ट में सो ना महाधिवक्ता है जो उपस्थित हुए, ना छोटा सा वकील को उपलब्ध भेज दिए कोर्ट। अरे जब हेमंत सरकार का अपना केस रहता है तो दिल्ली से मंगा लेता है वकील, कपिल सिब्बल हो गया, कोई अरोड़ा करके वो आते हैं। तो विद्यार्थियों को ठगने का काम नहीं करें, और विद्यार्थियों का मांग जायज़ है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि धांधली हुआ है, तो इस पर आप बोल के पीछे नहीं हटें। आगे हम सनोज जी से पूछते हैं कि झारखंड में जो विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? सबसे पहले आपका चैनल का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो छात्रों के साथ जो हो रही है वो बहुत सा घोर अन्याय हो रही है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब मान लीजिए हम भी बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, आगे चल के ये नौकरी नहीं मिलेगी, फिर हम लोग बाल बच्चा को पढ़ा के क्या मिलेगा? क्यों पढ़ाएं इन सबको? इतना पैसा बर्बाद करके क्या मिलेगा हम लोग को, इतना मेहनत करके? तो क्या सरकार को स्कूल बंद कर देना चाहिए आपके हिसाब से? स्कूल बंद कर देना चाहिए, और जो है सो उनको इस्तीफा देना चाहिए। चलिए ठीक, आपका जो राय है। आपको पता है कि 21 अगस्त को हजारीबाग के गांधी मैदान में CM हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा था विद्यार्थियों के द्वारा, JPSC और जैसे सीजल रद्द के विरोध में, ठीक है? तो इसके बारे में आपको कल पता है कि हजारीबाग के गांधी मैदान में क्या हुआ? हमको पता है, छात्र जो है अपने मांग को लेकर के सरकार जो ठगने का काम किए हैं उसके विरोध में लोग शांतिपूर्वक एक हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कार्यक्रम का एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम रखे थे। उन्होंने पुलिस जो है उन लोग को इतनी बर्बरता तरीके से पीटे हैं जो एक अपराधी को नहीं पीटा जाता है। ये बहुत गलत किया है, इसका हम विरोध करते हैं। ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए था। वीडियो के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि
रांची में भी इसी तरह से पीटा गया है, और उसके बाद गिरिडीह में भी पीटा गया है। और सब जेएमएम के जो है कार्यकर्ता लोग दलाली के रूप में, जो लग रहा है कि जेएमएम का झंडा पहन करके लाठी से पीटा है, ये कहीं से उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप इसका बिल्कुल- प्रदर्शन में शामिल हुए थे कि वीडियो देखें, मोबाइल पे देखें, किसी देखिए, सोशल हम मीडिया अभी- पर देखें? हम किसी कारणवश अभी हजारीबाग में उपस्थित नहीं थे। हम चूँकि छात्र हम भी हैं, हजारीबाग में ही पढ़ते हैं, लेकिन हम अभी किसी कारणवश उपस्थित नहीं थे, इसलिए कि हम धान रोपने के लिए घर तरफ आ गए थे। तो हम गांव में देखें वीडियो के माध्यम से, और वो वीडियो के माध्यम से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है दिखाया गया सो, और गलत किया है। पुलिस लोग को उस तरह से नहीं मारना चाहिए बर्बरता तरीके से, उतना अपराधी को नहीं पीटा जाता है, उस तरह से दौड़ा दौड़ा करके मारा है। ये कहाँ तक न्याय है? अपने अधिकार को अगर हम मांग रखेंगे सरकार के पास, और हम लोग के साथ इस तरह से मारपीट किया जाएगा, तो हम लोग किसके पास जाएंगे वो आप बताइए। हम लोग अपना जो मुखिया है मान लीजिए उसी के पास न जाएंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और अगर उसी का तंत्र जो है मारपीट करेगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? चलिए ठीक है, आप बात रखें। अच्छा चाचा, आप सर, बताइए, सर। आप बताइए चाचा कि जो हो रहा है राज्य में, ठीक हो रहा है? इससे आप क्या समझ रहे हैं? एक तो ऐसा बात है कि बोल छात्र लोग जो भी हैं सो अपना तो हक ही मांग रहे थे। हाँ सही बात है। हेमंत चाचा का तो घर या खेत तो नहीं मांग रहे थे, अपना छात्र तो हक का हिस्सा लड़ रहे थे। ये सब तो नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है घोर अन्याय हुआ है। मेरे अंदर गर्व जागा है कि लगता है कि मेरा 10 साल का बेटा है जो हम स्कूल अब नहीं लगता भेजें। काहे नहीं भेजिएगा जी? इस तरह सरकार का जो इस तरह का भावना है, उस अनुसार से हमको लगता है कि हम इतना मेहनत करके हम बाल बच्चा को नहीं पढ़ावें, कहीं होटल तोटल में भेज दें, अपना गुजारा कर लेगा। तो पढ़ाइएगा नहीं? नहीं पढ़ाएंगे। इतना अरे ऐसा पढ़ाइएगा, सरकार- पढ़ाइए। ऐसा सरकार रह के क्या फायदा? आए महाराज, पढ़ाइएगा तो नौकरी वोकरी मिलेगा। नौकरी कहाँ मिल रहा है सर? सीटें बेचा जा रहा है, तो आपको गांव में भी पता, ललकार के फलकार दिया जा रहा है। गांव में आपको गांव में पता चल गया सीट बिक रहा है? एकदम पता चल रहा है सर, सोशल मीडिया में एकदम पूरा वायरल है। तो एकदम लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है? एकदम स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। एकदम प्रशासन एकदम दुरा दुरा के ठठा रहा है। अच्छा, ये सब भी आप जानते हैं? एकदम जानते हैं, वायरल मीडिया एकदम पूरा सोशल मीडिया में वायरल है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बच्चा भी जो है जागरूक हो चुका है, और बच्चा लोग जो है हमको लगता है कि मेरे